मुझे ये लग रहा है कि यहाँ बच्चे मतलब 2 लाख के अप्रोक्स तो आने वाले हैं अगले सीजन में। जहाँ तक सुसाइड की बात है, उससे कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। निगेटिव ये है कि कम तो होगा 2 लाख के करीब, लेकिन बच्चे आएंगे। इस साल देख लेना आपकी कोटा में बच्चे भी कम आएंगे, रेशो भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये इस साल कम से कम 2 लाख बच्चे के समथिंग आएगा। जो मीडिया की वजह से लोगों को जानकारी हो रहा है कि बच्चे यहाँ सुसाइड हो रहा है, इस वजह से बच्चे यहाँ अगले साल से कम बच्चे आएंगे। और जो है कोचिंग सेंटर लखनऊ में खुल गया है, उसके बाद जो है पटना खुल गया है, ये सब देखते हुए जो है यहाँ 2 लाख बच्चे करीब आएंगे। बरसात से मुलाकात यूँ ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर पहुँचने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु राठौर एंड यू आर वाचिंग कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल। बात करें आज की वीडियो में तो बड़ा स्पेशल ये वीडियो है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा रिसर्च जो है ना मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। रिसर्च किस टॉपिक पर कि 2024-25 के सेशन में 2024-25 के सेशन में कोटा शहर में कितने बच्चे जो है पढ़ने आएंगे, क्योंकि कोटा के ऊपर ही पूरी कोटा की इकोनॉमी चलती है। यानी कि कोटा में एक बड़ा से बड़ा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर से डायरेक्ट इन्वॉल्व है, चाहे वो कोटा का कोचिंग का डायरेक्टर हो, कोटा की कोचिंग की कोई फैकल्टी हो, कोई काम करने वाला कोचिंग में इंसान हो, या फिर ऑटो चलाने वाला जो कि दूर से कोटा के स्टूडेंट वाले यानी कि कोचिंग सिस्टम पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डिपेंड है। पूरी चैन चलती है कोटा में। तो इसलिए 2024-25 के सेशन में कितना बच्चा जो है कोटा शहर में आ सकता है, ठीक है, इसका जवाब मिलेगा। कितना प्रभाव 2024-25 के सेशन में सुसाइड की वजह से देखने को मिलेगा, कितना फायदा कोटा को सुसाइड की वजह से होगा, कितना नुकसान होगा। इसके अलावा यूपी, बिहार जैसे बड़े राज्यों के बड़े शहर जैसे कि पटना और लखनऊ में कोटा की बड़ी कोचिंगों के पहुंच जाने की वजह से कितना फायदा कोटा को होगा, कितना नुकसान कोटा को होगा, ये मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ये बड़े सवाल है जिनके जवाब आज हम आपको देंगे एज अ पॉलिटिकल रिसर्च, यानी कि पॉलिटिकल एनालिसिस करते हुए आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि अभी तक का कोटा क्या था, आगे की कोटा की क्या कुछ संभावना है स्टूडेंट के आधार पर कोटा की कोचिंग सिस्टम के मद्देनजर रखते हुए। तो बात करते हैं 2024-25 के सेशन में कितना बच्चा कोटा शहर में आ सकता है। तो जैसे चलते हैं 2020-21, 21-22 के सेशन में, तो वो एक दौर था जब कोटा में कोविड की वजह से काफ़ी मतलब नुकसान देखने को मिला कोटा शहर को। लेकिन जैसे ही 2022-23 का सेशन आया तो 2022-23 के सेशन में कोटा ने एक बहुत जोरदार वापसी की और कोटा में लगभग जो था ना नंबर ऑफ देखा गया है ना प्रभाव, ये ऐसे नहीं बन गया। कोटा को 3 लाख तक पहुंचाने की जर्नी बड़ी खतरनाक है। 35 से 40 साल की मेहनत कि कोटा जो है 3 लाख स्टूडेंट के आसपास पहुंच पाया। 22-23 की बात करें तो 3 लाख के आसपास पहुंचा, ठीक है। 23-24 की बात करें तो 23-24 में कोटा में जो पहला और दूसरा फेज आता है अप्रैल में और मई में, इस टाइम पर 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चा कोटा में आ चुका था। क्यों आ चुका था? क्योंकि इस कंडीशन में इस फेज में एक तो 11th क्लास का बच्चा आता है और जो बच्चा 12th क्लास में एडमिशन लेता है वो बच्चा आता है। रिपीटर बच्चा कब आता है? जब एग्जाम हो जाते हैं जेईई के और नीट के, यानी कि जब बच्चा एक बार एग्जाम दे लेता है और उसको लगता है नहीं यार मुझे एक और चांस लेना चाहिए, या फिर चांस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यानी कि चांस लेने वाला जो बच्चा है रिपीटर बच्चा वो आता है। वो इसलिए थोड़ा सा कम इसलिए आया क्योंकि इस बार 2023 में जो नीट का जेईई का थोड़ा सा रिजल्ट था वो हल्का सा डाउन था हमें 2022-23 की तुलना में। तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चा 2023-24 में 3 लाख की जगह 2 लाख से 2.5 लाख के लगभग 2.5 लाख के समथिंग रहा। और बच्चा कैसे आता है? बच्चा ऐसे आता है कि एक तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में बच्चा आ जाता है। इसके अलावा कई सारे बच्चे जो होते हैं जो रिपीटर होते हैं वो आते हैं मिड सेशन में। मिड सेशन की बात करें तो दिवाली के आसपास का जो एरिया टाइम होता है ना, उस टाइम पर बच्चा क्रैश कोर्स करने के लिए आता है। तो एक अच्छा खासा मेजोरिटी वाला जो बच्चा होता है वो दिवाली के आसपास भी आता है। यानी कि जितने बच्चे आ चुके हैं 2023-24 सेशन में, अब कई सारे बच्चे कोटा में फिर से दिवाली निकल चुकी है, नया साल है और क्रैश कोर्स करने के लिए ज्वाइन करने के लिए कोटा में पहुंचेंगे। तो लगभग 2.5 लाख का बच्चा इस समय आ चुका है। लेकिन बात करें 24-25 के सेशन में कितना बच्चा आएगा, तो ऐसे कई सारे सवाल, इस सवाल का जवाब वैसे तो देना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दौर में बच्चा जो आएगा वो कई सारे प्रश्नों को सोल्व करने के बाद कोटा पहुंचेगा। और सबसे बड़ा प्रश्न है कोटा, और कोटा में सुसाइड। तो सुसाइड बहुत सारे हो चुके हैं, ठीक है। लगातार अलग अलग दुखद घटनाएं, खबरें वगैरह आती है जिससे कि बड़ा दिल दुखता है। और ऐसा वैसे तो नहीं होना चाहिए लेकिन हो जाता है। और इसकी वजह से कोटा में ऐसा नहीं सुसाइड अभी हुआ है या किसी और शहर में भी कोटा सुसाइड नहीं होता, हर शहर में सुसाइड होते हैं। स्टूडेंट्स भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, और भी लोग करते हैं, लोकल भी कई बार कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार
सुसाइड की वजह से कोटा को नुकसान तो काफ़ी होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि सुसाइड तो पहले भी होते थे, लेकिन सुसाइड जो होते थे ना पहले, वो प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया या फिर कहें सोशल मीडिया, इन पर चलते तो थे, लेकिन इतने नहीं चलते थे जितने कि इस बार चले हैं। और यूँ कहें कि चलाए जाते हैं, इस बार चलाए गए हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस बार जो सुसाइड की खबरें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया ने कोटा को बदनाम करने के लिए चलाई गई ना, इसका दुष्ट परिणाम या इसका यूँ कहें नेगेटिव इफेक्ट कोटा के 2024-25 के सेशन में देखने को मिला। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी मैथमेटिक्स समझाता हूँ। जैसे ही खबर चलती है ना कि इस प्रकार का सुसाइड कोटा में हुआ, तो उस वजह से इस सुसाइड की खबरें जो प्रिंट मीडिया में आती है, किसी अखबार में आती है, किसी टीवी चैनल पे आती है, सोशल मीडिया के किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक माँ बाप जो दूर बैठा है कोटा में अपने बच्चों को भेजने की प्लानिंग कर रहा है ना, वो उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसके दिमाग में कई सारे सवाल आ जाते हैं कि क्या कहीं अगला टारगेट मेरा बच्चा तो नहीं है। ऐसे कई तरह के सवालों के जवाब उनको ढूंढने पड़ते हैं। और सोशल मीडिया ने इतनी भयंकर कवरेज दी, इतनी बुरी तरीके से कवरेज दी कि उसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा। और बात करें कोटा की सोसाइटी की, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब कोटा में आने वाले बच्चे पर एक जो पेरेंट्स का प्रेशर पहले होता था वो अभी भी है, लेकिन वो पेरेंट्स का प्रेशर है ना अब लाइट हो चुका है। क्योंकि बच्चों के माँ बाप के दिमाग में अभी ये चीज़ें आ चुकी कि बेटा तुझसे जितना हो सके तो एफर्ट लगा, फालतू टेंशन लेनी नहीं है, एग्ज़ाम क्रैक हो ना हो, तू बस मस्त रहे, स्वस्थ रहे, एकदम चिल मार, होएगा जो देखेंगे। कुछ नहीं हो सकता है IIT नीट से बड़ा कुछ तेरे दिमाग में या तेरे जीवन में कुछ भगवान ने सोच रखा हो। तो बच्चों के इस सुसाइड की वजह से कई सारे पेरेंट्स की मानसिकता बदली, ये फ़ायदा हुआ है। यानी कि अब इतना प्रेशर पेरेंट्स नहीं डालते। हालांकि प्रेशर और भी कई चीज़ों का होता है, रिजल्ट का भी होता है, बच्चा खुद भी ले लेता है, और भी कई तरह की चीज़ें, लेकिन पेरेंट्स की मानसिकता बदली है सुसाइड की वजह से कि हमारे बच्चों को हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, ज़्यादा डिप्रेस नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक उन्हें, और इसकी जगह हम जो उनको है ना एक पॉजिटिव प्रेशर देंगे कि बेटा अप्रिशिएट करने का काम दिया जाता है अब उनको। तो यानी कि कई सारे पेरेंट्स की मानसिकता बदली है सुसाइड की वजह से। ये फ़ायदा हुआ है बच्चों को और कोटा को। लेकिन बात करें अब कई सारे बड़े शहरों में भी कोटा की बड़ी कोचिंग, जैसे बात कर लेते हैं एलन, ये पहुंच चुकी है, यूपी में पहुंच चुकी है, बिहार में पहुंच चुकी है, कोलकाता में पहुंच चुकी है। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा भाई साहब? इसका प्रभाव पड़ेगा डेफिनेटली, और एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूपी बिहार से एक बड़ा मेजोरिटी का बच्चा जो है ना कोटा शहर में आता है। और यूपी बिहार कई तरह से पिछड़े हुए इलाके हैं, पिछड़े हुए राज्य हैं, तो यहाँ के पेरेंट्स की मानसिकता ऐसी होती है कि उन्हें पता है कि एलन ठीक है, जब अपने शहर में आ चुकी तो वो कहीं ना कहीं एक बार उनसे कहेंगे कि यार बेटा यहीं पढ़ ले, तो वो पढ़ लेगा उसके कहने पे। क्योंकि इतने समझदार पेरेंट्स नहीं होते जो मीडियम फैमिली वाले होते हैं, वो ज़्यादा कंपैरिजन नहीं कर पाते कि वाकई में कोटा क्या है, कोटा का एनवायरनमेंट वाकई में कोटा का एनवायरनमेंट है क्या, यहाँ की फैकल्टी वाकई में दमदार है, और भी कई तरह के कंपैरिजन होते हैं जो, लेकिन जो मीडियम फैमिली और जो एक तरह से जो पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक फीस का ही कर्जा ले सकते हैं, फीस ही अफोर्डेबल बना सकते हैं, फीस ही अफोर्ड कर सकते हैं, वो माँ बाप बच्चों को जो है वहीं पर रुकने के लिए सलाह देंगे। तो यानी कि एक मेजोरिटी का बच्चा, एक काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चा कोटा में आता है, वो बच्चा कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि आधी संख्या में आए। यानी कि जितने नंबर अभी यूपी बिहार के उन शहरों से आते थे ना, अब वो नंबर काफ़ी 40-50% कम हो सकते हैं 1-2 साल के लिए। 1-2 साल के लिए क्यों? क्योंकि जो बच्चा, सपोज करिए यदि कोई बच्चा 11th में कोटा में पढ़ रहा है, अब उसके वहाँ पर शहर में खुल चुका है, तो उसके पेरेंट्स उससे कहेंगे, उसके दोस्त भी कहेंगे कि यार यहाँ पढ़ ले, कोई बात नहीं, एलन आ चुकी है, ठीक है, तेरी कोचिंग यहाँ पर है ही सही, तो वो वहाँ पर पढ़ेगा। जब 12th क्लास में पढ़ेगा ना, और जब वो पढ़ते पढ़ते वो देखेगा कि यार कोटा तो कोटा ही है, कि यार मैं अपने पटना शहर में तो आ चुका हूँ, लेकिन जो एनवायरनमेंट कोटा में ना वो पटना में नहीं है। जो फैकल्टी, जो एक्सपीरियंस होल्डर टीचर हमें कोटा में मिले हैं, जो कि बड़े बड़े टॉपर्स को निकाल चुके हैं, उनसे हम पढ़े हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में हम पढ़े हैं। यानी कि इन्वायरमेंट, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का सब कुछ जो हमें कोटा में मिला है ना, वो पटना में नहीं है। तो उस कंडीशन में बच्चा फिर दोबारा रिपीट करने के लिए दोबारा कोटा में आने के चांस उसके बढ़ जाएंगे। यानी कि 1-8 साल जो है उन बड़े शहरों में कोटा कोचिंग के खुलने का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 1-2 साल बाद चीज़ें थोड़ी वापस कोटा के फेवर में होने लग जाएगी। और एक और टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि कोटा की कोचिंगों का दूसरे शहरों में जाने का क्या नुकसान कोटा को उठाना पड़ेगा। कि उठाना तो पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के लिए उठाना पड़ेगा, बाकी चीज़ें कवर हो जाएगी। क्योंकि आपको पता ही है कि एलन का टारगेट है कि 2030 तक वो लगभग 2 करोड़ बच्चे पढ़ाना चाहता है। तो वो कब पॉसिबल हो सकता है? वो कोटा में तो पॉसिबल नहीं होगा। कोटा के अंदर ही आप रहोगे ना,
तो आप 2 करोड़ बच्चों को पढ़ाने का जो 2030 का टारगेट है, सपना है, वो कभी पूरा नहीं होगा। वो कब पूरा होगा? जब आपको कोटा से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में उनको हर तरह के बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे, चाहे वो जेई के हो, चाहे वो नीट के हो, चाहे वो दूसरी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, ठीक है, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, या फिर वो बच्चे फाइनेंशियल वीक हो या फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, हर तरह का बच्चा उनको पढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हर घर एलन का जो सपना है ना, उनको हर घर एलन पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके उनका 2 करोड़ बच्चों का जो 2030 तक का पढ़ाने का टारगेट है वो कंप्लीट हो पाएगा, वरना कोटा में नहीं हो पाएगा। तो इसका एक नुकसान कुछ समय तक हो सकता है फाइनेंशियल, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा कमाएगा तो कुछ लोगों का रोजगार कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, उनकी अर्निंग थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा बहुत होगा। लेकिन एलन कोटा हर शहर में पहुंचेगा तो उसको एलन का नुकसान नहीं होगा, कोटा का कुछ समय के लिए नुकसान होगा, बाकी चीजें धीरे रिकवर हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 साल बाद, 4 साल बाद जब कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा और एलन का एक चस्का लग जाएगा, कोटा कोचिंग का चस्का लग जाएगा, तो बच्चा ज़्यादा संख्या में, अभी 3 लाख आ रहा हो सकता है, फिर 4 लाख भी आ जाए, फिर 5 लाख भी बच्चा कोटा में आ जाए, क्योंकि 2030 तक, 2025 से 30 के बीच में कोटा में 5 लाख बच्चों को पढ़ाने का सपना भी कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री के लोगों का है। जो कब पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल होगा जिस प्रकार से कहीं ना कहीं अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। तो एक तो सुसाइड की वजह से कुछ समय के लिए कोटा को नुकसान होगा, ठीक है, धीरे कवर हो जाए, क्योंकि सुसाइड को रोकने के लिए भी जो है ना कई तरह के एफर्ट्स कोचिंग इंडस्ट्री के लोग भी काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, मेडिकल लाइन के लोग भी काम कर रहे हैं, कोटा के प्रशासनिक लोग भी काम कर रहे हैं, राजस्थान की गवर्नमेंट भी कर रही है, भारत की गवर्नमेंट भी कर रही है, क्योंकि कोटा में पॉलिटिकल जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग मामला है। कोटा को गिराने के लिए कई सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोटा आसानी से नहीं गिरेगा। यहाँ पर बड़े बड़े जो है ना पॉलिटिकल लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उसकी वजह से कोटा बनाने में पॉलिटिकल के कुछ लोगों का भी योगदान है, यहाँ के बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्री के लोगों का भी योगदान है, यहाँ के कोटा के लोकल लोगों का भी योगदान है, और सबसे बड़ा योगदान है वो सभी हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले बच्चे और उनके माँ बाप जो ट्रस्ट करके कोटा पर आते हैं। कोटा ऐसे ही नहीं बना, 35 साल 40 साल की मेहनत के बाद में कोटा बना है। बंसल सर ने इसकी शुरुआत करी थी, आज एलन जैसा बड़ा इंस्टीट्यूट कोटा की वजह से मतलब 4 चांद लगा चुका है, ठीक है। तो 2023-24 में काफ़ी 2.5 लाख के आसपास बच्चा रहा है, ठीक है। ये जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको गूगल पे मिलेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पे मिलेंगे, वहां से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। बात करें कोटा की, तो कोटा 2021-22 के बाद में जरूर काफ़ी ज़्यादा संख्या में कोटा में स्टूडेंट्स पहुंचे, लेकिन 2017 तक जो कोटा था उसमें लगभग 1.5 लाख ही बच्चे हुआ करते थे। 2017 से बीच में ये 2 लाख के आसपास पहुंचा, और अब टारगेट 2 लाख तो कभी का पूरा हो चुका है, 3 लाख तक भी पहुंच चुका है। लेकिन 2024-25 के सेशन में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा सुसाइड को रोकने के बाद में, और थोड़ा सा कंपैरिजन अब 1-2 साल निकल जाएगा और शहरों में पढ़ने वाले बच्चों के माध्यम से, तो फिर कोटा रिकवर होगा। तो ये एक छोटा सा पॉलिटिकल एनालिसिस मैंने आपको करके बताया कि कोटा की 2024-25 के सेशन में कितना प्रभाव सुसाइड करेगा, कितना प्रभाव एलन कोटा के अलग अलग शहरों में पहुंचने का रहेगा। इसके अलावा 2030 का विजन कैसे एलन पूरा करेगा। और यदि आपने मन बना लिया है, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, यदि आपने मन बना लिया है कि आपको कोटा आना ही है और कोटा की कोई कोचिंग चूज करनी है, और हम लगातार कोटा और कोचिंग और स्टूडेंट्स रिगार्डिंग कई तरह के अलग अलग वीडियोस, टॉपिक और एक तरह से कोटा कोचिंग के लिए काम करते हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग के रूप में, है ना। अपना जो भी हमें लगता है, जो हमने रिसर्च किया है, जो हमने जाना है, लोगों से फीडबैक भी लिए हैं, कई सारे बच्चों से हमने जाना है कि भाई क्या लग रहा है इस बार 2 लाख से ज़्यादा बच्चा आएगा, एक कम बच्चा आएगा। लेकिन कुछ भी हो, 2024-25 के सेशन में 2 लाख के आसपास ही बच्चा रहेगा, जहाँ तक हमारा रिसर्च कहता है। या तो 1,90,000 होगा या 2,20,000 होगा, यानी कि 2 लाख यानी कि 2 लाख के आसपास, यानी कि 19-20 का ही रेशो रहने वाला है। ज़्यादा कुछ अंतर इसमें रेशो में इस बार रहेगा नहीं। तो यदि आप कोटा आ रहे हैं और आपको कोटा में आने के बाद में कोचिंग तो मिल ही जाती है, ठीक है, तो आपको कोचिंग की भी कहीं ना कहीं समझने में प्रॉब्लम आ सकती है कि किस कोचिंग का क्या कुछ है। तो हम लगातार अलग अलग कोचिंग के विषय पर अलग अलग चीज़ें और बिल्कुल कहीं ना कहीं सही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कोचिंग रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम है, रहने के लिए यहाँ पर आपको हॉस्टल, फ्लैट, घर वर कुछ चाहिए तो भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, रहने की भी, ठीक है। तो कोचिंग की, रहने की, इसके अलावा खाने पीने की प्रॉब्लम आती है, यानी कि फूड वगैरह की, यानी कि मेस की, और इसके अलावा आपको यहाँ पर एडमिशन भी लेना पड़ सकता है, किसमें, स्कूल में। तो आपको यदि ऐसा कुछ लेना है, इससे कुछ हेल्प चाहिए, तो आप जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें हमारा कोटा जानकारी का गूगल फॉर्म का आपको वीडियो लिंक मिलेगा। उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपका जो भी इशू है, चाहे वो कोचिंग रिगार्डिंग है, हॉस्टल रिगार्डिंग है, स्कूल रिगार्डिंग है, फूड रिगार्डिंग है, या कोटा की कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या है, आप ऑलरेडी कोटा में रहते हो या फिर आने का प्लान कर रहे हो, तो भी हम आपकी सोल्व कर देंगे।
कोटा से ही मैं बिलोंग करता हूँ, यहीं से लोकल हूँ और कई सारी चीज़ें हम कोटा के बारे में समझते जानते हैं और अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, यदि आप कोटा हाँ जानकारी का हमारा गूगल फॉर्म भरते हैं, ठीक है, कोटा में आपको किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेना हो, आपको किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेना हो, आप हमारा फॉर्म भरिए। आप हमारा फॉर्म भरेंगे, आपको कोचिंग रिगार्डिंग कुछ हेल्प चाहिए तो आपको वो तो हम करा ही देंगे सोल्व, ठीक है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। आप हमारा गूगल फॉर्म भरते हैं कोचिंग रिगार्डिंग तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हम दिला देंगे, ठीक है। एक दो कोचिंगों की और भी मैं गूगल फॉर्म वगैरह के लिंक, रजिस्ट्रेशन लिंक डाल दूंगा, जैसे कि मोशन हो गया, आकाश हो गया, अनअकैडमी होगा, PW होगा, इस पर भी जाएंगे आप तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरेंगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा बेनिफिट है ना, हम आपको दिलाएंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोटा में आइए, कुछ चीज़ें चलती है, आप अपना माइंड सेट बना के आइए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए। यहाँ पर घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, यानी कि हॉस्टल से घर, हॉस्टल से कोचिंग और हॉस्टल से और कोचिंग से हॉस्टल, ऐसी ही पॉलिसी आप यहाँ यूज़ करेंगे। फालतू दोस्त नहीं बनाएंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे। टाइम टू टाइम पेरेंट्स से बात करते रहेंगे। और पेरेंट्स से मेरे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप यदि थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं ना, तो 1-2 साल के लिए कोटा में ज़रूर आइएगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, पेरेंट्स जब बच्चे के साथ रहता है ना, तो कई सारी उसकी मेंटली प्रेशर की चीज़ें उसके दिमाग से निकल जाती है। पेरेंट्स पास में होता है तो वो कहीं ना कहीं कह देता है उससे कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, वो प्रॉब्लम हो रही है, पेरेंट्स समझ जाता है। तो पेरेंट्स होने से कई बार उसको जो अकेलेपन का दर्द है ना वो महसूस नहीं होता, उसकी वजह से वो आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत जाता है। आधी लड़ाई तो कोटा आने से जीत जाता है, आधी लड़ाई उसके पेरेंट्स की वजह से जीत जाता है, आधी लड़ाई फिर सिस्टम वगैरह में वो बिल्ड हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, तो उससे जीत जाता है। तो आप कोटा में आइए, कोटा की कोचिंग में पढ़िए, जेई नीट जो भी आपका सपना उसको क्रैक करिए। 1-2 साल बहुत होते हैं कोटा में, अगर पढ़ने में मन लगा के पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो। और कोटा में कोई प्रॉब्लम आ रही है कोचिंग रिगार्डिंग, स्कूल रिगार्डिंग, हॉस्टल रिगार्डिंग, फूड रिगार्डिंग, तो हमारा गूगल फॉर्म है, आप लोग उस पर उसको भरिए, हमारी टीम कॉन्टैक्ट करेगी आपसे और आपकी प्रॉब्लम को पूरी सोल्व कर देगी। एक्स्ट्रा कोचिंग में आपको फीस का कंसेशन वाला यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट सही है फीस में, तो आप 2-3 कोचिंग होके मैंने डाल दी है, ठीक है, गूगल फॉर्म डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी भरिए, हम आपको दिलाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।